जय हिंद साथियों, यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये सेशन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने अल्बर्ट बांडुरा के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम का, तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। यहाँ फ्री में आपको सारे कंटेंट दिए जाते हैं, आपको फ्री में पढ़ाया जाता है। मैं वही पढ़ाता हूँ जो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। बाकी देखिए, आपने इससे पहले अल्बर्ट बांडुरा के बारे में थ्योरी समझा। अब इसके जस्ट बाद आपके थॉर्नडाइक के बारे में भी क्लास आने वाला है। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। आप बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि बांडुरा के अनुसार बच्चा किस प्रकार सीखता है। आपको बताना है बच्चा किस प्रकार से सीखता है। तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि आपके बांडुरा कहते हैं कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकरण द्वारा सीखते हैं। आप जानते हैं कि अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। वो कहते हैं कि बच्चे समाज से अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रमुख तत्व क्या है? क्या यह अभ्यास पर बल देता है, निरीक्षण पर बल देता है, पुरस्कार पे बल देता है या फिर सजा पे बल देता है? किस पे बल देता है आपको बताना है। देखिए, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है अल्बर्ट बांडुरा का, वह निरीक्षण पे बल देता है। किस पे बल देता है? निरीक्षण पे, यानी देखना है, उसका अनुकरण करना है, निरीक्षण करना है, इस पे बल देता है, ठीक है ना। बोबो डॉल का प्रयोग उद्देश्य क्या था? जो आपके अल्बर्ट बांडुरा ने डॉल पे प्रयोग किया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, उसका उद्देश्य था अनुकरणात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करना। मतलब अनुकरण करके जो व्यवहार हो रहा है, बच्चा उसको अनुकरण कर रहा है, फिर उसी को प्रदर्शित कर रहा है, यही प्रयोग किया था उन्होंने डॉल पे, ठीक है ना। बांडुरा का संबंध किस सिद्धांत से है? व्यवहारवाद से, सामाजिक अधिगम से, निर्माणवाद से या फिर मानववाद से? तो आप सबने पढ़ा है कि अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडुरा के अनुसार अधिगम के कितने चरण होते हैं? देखिए, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार अधिगम के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। आगे हम बताएंगे आपको कि वो कौन कौन से 4 चरण होते हैं। अधिगम के 4 चरण, अब देखिए क्वेश्चन भी आ गया, अधिगम के 4 चरण हैं, कौन कौन से, अब आपको बताना है। तो बताइए आप, अधिगम के वो 4 चरण कौन कौन से हैं? तो देखिए, अधिगम के 4 चरण हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। पहले ध्यान, मतलब किसी को भी ध्यान से देखना, जिसका अनुकरण करना चाहते हैं। फिर अवधारणा, फिर फिर पुनरुत्पादन और फिर प्रेरणा उससे लेना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडलिंग का अर्थ क्या है? मॉडलिंग का अर्थ क्या है? तो देखिए, अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत के अनुसार मॉडलिंग का अर्थ होता है दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करना। दूसरे के व्यवहार का जब हम अनुकरण करते हैं, उसे ही अपने मॉडल के रूप में मान लेते हैं, वही मॉडलिंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके मध्य सेतु का कार्य करता है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके मध्य सेतु का कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो बताइए, देखिए, यह व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच सेतु का काम करता है, ठीक है ना। किसके किसके? व्यवहारवाद और संज्ञान। व्यवहार में हमने देखा, फिर उसको संज्ञान में हमने लाया, ठीक है ना। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इसी पे कार्य करता है। बांडुरा ने अपने प्रयोग में किस वस्तु का प्रयोग किया था? तो एक गुड़िया का प्रयोग किया था, डॉल का प्रयोग किया था, ठीक है ना। बांडुरा का प्रयोग किस वर्ष हुआ था? तो बांडुरा ने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रयोग 1961 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, सीखना केवल व्यवहारिक नहीं सामाजिक प्रक्रिया भी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन एल्बर्ट बांडुरा का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अधिगम का सबसे प्रमुख माध्यम क्या है? माता पिता, शिक्षक, समाज के सभी सदस्य, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
सामाजिक अधिगम का प्रमुख माध्यम ये सभी लोग हैं, माता पिता, शिक्षक, समाज, ये सभी लोग सामाजिक अधिगम के लिए सेतु का कार्य करते हैं। बच्चों में आक्रामक व्यवहार किससे सीखा जाता है? तो यह आपके बच्चों में आक्रामक व्यवहार या फिर प्रेम, ये सभी सीखा जाता है अनुकरण से। किससे? अनुकरण। बच्चा जो देखता है वही सीखता है, यह आपके अल्बर्ट बंडूरा जी कहते हैं। बंडूरा के अनुसार कौन सा अधिगम बिना प्रत्यक्ष अनुभव के भी संभव है? तो कौन सा अधिगम है? तो वह है आपका निरीक्षणीय अधिगम, जो बिना प्रत्यक्ष के भी संभव है। बंडूरा ने किसका विरोध किया था? अल्बर्ट बंडूरा ने किसका विरोध किया था? तो जो राइट आंसर है, स्किनर के पूर्ण व्यवहारवाद के सिद्धांत का उन्होंने विरोध किया था। ठीक है ना, वो उसको नहीं मानते थे, उसका विरोध करते हैं। बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं, यह किस सिद्धांत का सार है? तो यह आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत का सार है कि बच्चे समाज में दूसरे को देखते हैं और उसी के अनुसार वही अनुकरण करते हैं। आगे है विकास अनुकरणीय है, यह कथन किससे संबंधित है? पियाजे, कोहलबर्ग, बांडूरा या फ्रायड? तो यह कथन बांडूरा से संबंधित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बांडूरा के प्रयोग में कौन सा कारक प्रभावी नहीं था? मॉडल का व्यवहार, मॉडल का लिंग, विषय की आयु और फिर मॉडल का धर्म। तो इसमें मॉडल का धर्म नहीं था, उसकी उम्र भी थी, लिंग भी था, एक वो गुड़िया थी, एक फीमेल थी, फिर मॉडल का व्यवहार भी दिखाया गया। ठीक है ना। शिक्षक कक्षा में बांडूरा के सिद्धांत को कैसे लागू कर सकता है? तो अनुशासन सिखाकर, अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करके, केवल दंड देकर, रट्टा लगवा करके, बिल्कुल अच्छा व्यवहार, खुद में अच्छा व्यवहार ला करके अपने व्यवहार को प्रदर्शित करके, ताकि बच्चे उसका अनुकरण करें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास अनुकरण पर आधारित है, यह विचार किसका है? तो यह विचार अल्बर्ट बांडूरा का है। विचार जो विकास होता है वो व्यक्ति के अनुकरण पर आधारित होता है। ठीक है ना। जैसा वो अनुकरण करता है वैसा उसका व्यवहार और विकास होता है। बांडूरा के सिद्धांत का एक प्रमुख घटक है, तो इसमें प्रमुख घटक है अनुकरणीय मॉडल। ठीक है ना। आगे है विकेरियस रिफोर्समेंट का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है आपके दूसरों को पुरस्कार पाते देख खुद को प्रेरित करना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम में प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? तो अनुकरण करने की प्रवृत्ति ही प्रेरणा का अर्थ है। ठीक है ना। एक मिनट, क्वेश्चन सामाजिक अधिगम में प्रेरणा का अर्थ क्या है? ठीक है, ठीक है। प्रेरणा का अर्थ होता है सीखने की इच्छा। प्रेरणा का अर्थ है सीखने की इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांडूरा के अनुसार सीखना और व्यवहार दिखाना, बांडूरा के अनुसार सीखना और व्यवहार दिखाना समान प्रक्रिया है, अलग अलग प्रक्रिया है, या असंभव है, या एक ही क्षण में होते हैं? तो यह बांडूरा के अनुसार सीखना और व्यवहार दिखाना दोनों एक अलग अलग प्रक्रिया है। ठीक है ना। आगे है बच्चा अपने आसपास के लोगों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ एफिकेसी शब्द किससे जुड़ा है? तो यह अल्बर्ट बांडूरा से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल्फ एफिकेसी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अपनी क्षमता पर विश्वास करना। ठीक है ना, अपनी क्षमता पर विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकरण का प्रभाव किस प्रकार के व्यवहार में सबसे पहले देखा जाता है? तो यह आपके आक्रामकता के व्यवहार में सबसे पहले देखा जाता है यह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांडूरा के सिद्धांत से शिक्षक क्या सीख सकता है? तो शिक्षक स्वयं आदर्श बने, ये बात सीख सकता है। ठीक है ना। खुद को आदर्श शिक्षक बनाएगा तभी बच्चे भी सीखेंगे। बांडूरा के अनुसार शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अनुकरणीय मॉडल, पाठ्य पुस्तक, मूल्यांकन या फिर परीक्षा प्रणाली? तो यह अनुकरणीय मॉडल ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है। कितना आपने सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं
मानता हूँ कि क्वेश्चन थोड़े से आसान है, लेकिन धीरे धीरे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का क्वालिटी और हाई होते जाएगा और आप लास्ट तक एक अच्छे प्रैक्टिस में चले जाएंगे, एक अच्छे जानकारी रखेंगे आप, और इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।